हमने पहले देखा मैनुअल वाटर प्यूरीफायर जिसको विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी ऑपरेट किया जा सकता है। उसके बाद एडवांसमेंट हुई और यूवी फिल्टर आया, यूवी वाटर फिल्टर, और ऐसे ये प्रोग्रेस, ये डेवलपमेंट अभी भी इसमें चल रही है। जो अभी लेटेस्ट वाटर फिल्टर है उसको हम बोलते हैं आरओ सिस्टम, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। चैप्टर 1 हम आरओ सिस्टम में, इसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 1 में कि आरओ सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ आरओ सिस्टम, हमें आरओ सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा, और आरओ सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या है, और नेक्स्ट जो फिफ्थ हमारा टॉपिक रहेगा इसमें मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आरओ सिस्टम। आरओ सिस्टम के जो मेजर पार्ट्स हैं वो कौन कौन से रहते हैं। आरओ सिस्टम क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम एक एडवांस वाटर प्यूरीफायर है जिसमें इम्प्योरिटीज़, सभी तरह की इम्प्योरिटीज़ को ये दूर करता है, और इसके साथ साथ जो पानी में डिज़ोल्व सॉलिड्स हैं या एक्सेस सॉल्ट्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनको भी वो ट्रीट करता है। जो कि वाटर प्यूरीफायर में पहले हार्डनेस या हम टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स को रिमूव नहीं करते थे, इसमें हम वो चीज़ भी कर सकते हैं। और आरओ सिस्टम सूटेबल रहता है होम्स के लिए, घरों के लिए, छोटे ऑफिसेस के लिए, ये बहुत सूटेबल है। हमें आरओ सिस्टम की क्या ज़रूरत है? आरओ, कई बार पानी की क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो पानी पीने के लिए सूटेबल है ही नहीं, और जो कन्वेंशनल जो प्यूरीफायर है या यूवी वाटर प्यूरीफायर है उसको इतना ज़्यादा ट्रीट नहीं कर सकता जो कि आरओ सिस्टम कर सकता है। तो इसलिए हमें आरओ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पानी में जब डिज़ोल्व सॉलिड्स ज़्यादा है, जब हार्डनेस ज़्यादा है, तो वो यूवी प्यूरीफायर नहीं कर सकता। उस केस में हमें आरओ वाटर प्यूरीफायर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इस इमेज में देखें, दो पाइप हैं, अगर उससे एक से ट्रीटेड वाटर जा रहा है तो वो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन अनट्रीटेड वाटर जा रहा है, तो जो इसमें लेयर, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की लेयर जो बीच में दिख रही है, वो हार्डनेस की वजह से बनी है। अगर ये आरओ के थ्रू, आरओ का पानी इस पाइप में जाएगा, वो ट्रीटेड वाटर, वो साफ़ रहेगा, ये सब लेयर नहीं बनेगी उस पर। लेकिन अगर अनट्रीटेड है या यूवी प्यूरीफायर से भी जाएगा तो ये डिज़ोल्व सॉलिड्स, एक्सेस जो डिज़ोल्व सॉलिड्स है या किसी भी फॉर्म में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वो इस तरह की लेयर तब भी बना दे देते हैं। तो आरओ सिस्टम हमें कॉम्प्रीहेंसिव या हर तरीके से प्यूरिफिकेशन करके देता है, जो कि कंपैरेटिवली दूसरे प्यूरीफायर नहीं कर सकते। आरओ सिस्टम दूसरे प्यूरीफायर से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट कैसे दे पाता है? एक तो जो जो इम्प्योरिटीज़ हैं, चाहे वो तीन तरह की इम्प्योरिटीज़ हमने देखा है, ज़्यादातर इम्प्योरिटीज़ 3 टाइप्स की होती हैं, जैसे फिजिकल इम्प्योरिटीज़, केमिकल इम्प्योरिटीज़ या बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़। इसमें जो प्यूरिफिकेशन लेवल है या इम्प्योरिटीज़, इन सभी तरह की इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने का जो लेवल है वो इसमें प्यूरीफायर से ज़्यादा होता है दूसरे प्यूरीफायर से। इसमें अगर फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ हम यूवी से ट्रीट कर रहे हैं और फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ ही हम इससे ट्रीट कर रहे हैं, तो ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ जो प्यूरीफाई होंगी, फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी, वो आरओ प्यूरीफायर से निकलेंगी। तो इसमें इम्प्योरिटीज़ जो दूर करता है वो उनसे ज़्यादा करता है। वो क्यों कर पाता है ये फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ को ज़्यादा अच्छे से? क्योंकि जो इसमें आरओ मेम्ब्रेन है उसका जो पोर साइज़ है, जो माइक्रोन साइज़ है उसके फिल्टर का, वो इतना छोटा है कि उसमें मैक्सिमम इम्प्योरिटीज़ पास नहीं होंगी उससे। तो इस वजह से ये बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता है। दूसरा, इसका पोर साइज इतना फाइन है कि जो पानी के अंदर मिक्स्ड सॉल्ट है, जो उसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं और वो दूसरे प्यूरीफायर से थोड़ा सा भी अलग नहीं हो सकते, वो भी इससे अलग हो जाते हैं इस मेम्ब्रेन से पास होने की वजह से। तो जो एक्सेस सॉल्ट्स जो हमारे को ज़रूरत नहीं है, अगर वो भी हमें निकालने हैं तो वो सिर्फ आरओ से निकलेंगे, किसी और प्यूरीफायर से या किसी और सिस्टम वाटर ट्रीटमेंट मोड से नहीं निकलते हैं। तो इन रीजंस की वजह से ये आरओ सिस्टम है जो ये ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता है किसी भी और प्यूरीफायर के कंपैरिजन में।
अगर हम इस इमेज में भी देखते हैं लेफ्ट साइड पे, इसमें फर्स्ट में माइक्रोन फिल्ट्रेशन से हुआ, सेकंड में यूएफ से हुआ, थर्ड अनदर नैनो फिल्ट्रेशन, फिर आरओ फिल्ट्रेशन। तो वाटर जब पास हो रहा है लास्ट स्टेज में, तो फर्स्ट स्टेज में उससे माइक्रोन फिल्ट्रेशन से सिर्फ इम्प्योरिटीज़ जो उसके पोर साइज़ की हैं, जो बड़ी इम्प्योरिटीज़ है वही दूर निकल रही है। अल्ट्रा से उससे छोटी इम्प्योरिटीज़, नैनो फिल्ट्रेशन से उससे और छोटी इम्प्योरिटीज़, आर ओ से और ज़्यादा छोटी इम्प्योरिटीज़। तो इससे क्या पता लगता है कि मेम्ब्रेन का जो पोर साइज़ है, इसकी वजह से छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ जो बाकी फिल्टर्स से तो पास हो रही है, लेकिन वो मेम्ब्रेन उसको वो रिजेक्ट कर देती है। तो इस वजह से प्यूरिफिकेशन, जो प्यूरिफाइड वाटर होगा इसका, वो किसी भी और ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट या वाटर प्यूरिफायर के कंपैरिजन में बहुत क्लियर होगा, बहुत प्योर होगा। आरओ प्लांट की सबसे बड़ी लिमिटेशंस है कि वेस्टेज जो है पानी का बहुत ज़्यादा होता है। जब पानी हमारे आसपास बहुत कम है, उस कंडीशन में भी पानी का वेस्टेज होना, ये एक गलत इसकी लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज है। और इसलिए इसका जो वेस्ट वाटर है उसको थोड़ा सा हम प्रूडेंटली अगर ध्यान से यूज़ करें तो उस पानी को भी हम कहीं ना कहीं स्टोर करना चाहिए हमें, चाहे वो साफ़ सफाई के लिए गार्डन में डालना है या फ्लशिंग करना है या किसी और चीज़ों में क्लीन करने के लिए हमें काम में ले जाना चाहिए उसको। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन दूसरे प्यूरीफायर से हमेशा ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें प्रेशराइज करना पड़ता है पानी, तो पंप लगता ही है हमेशा। नॉर्मल प्यूरीफायर में पंप की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन इसमें पंप लगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी रहती है ज़्यादा उससे। और मेंटेनेंस कॉस्ट इसके जो फिल्टर्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं कंपेयर टू वाटर प्यूरीफायर या यूवी प्यूरीफायर जो हमने पहले देखा। तो अगर पानी में डिज़ोल्व सॉलिड सूटेबल है और पानी उतना गंदा नहीं है, तो प्रेफरेंस देनी चाहिए कि यूवी वाटर प्यूरीफायर को ही यूज़ करना चाहिए, या जो दूसरे ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं उनको यूज़ करना चाहिए। आरओ तभी यूज़ करना चाहिए कि जब पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो, और उसका भी जो वेस्ट वाटर है उसको भी यूटिलाइज़ कहीं ना कहीं करना चाहिए, तभी इसका पानी भी साफ़ मिलेगा और पानी की वेस्टेज को भी हम बहुत कम कर सकते हैं। जो आरओ सिस्टम में जब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो इसमें मेजर कंपोनेंट्स जो रहते हैं, एक तो कैबिनेट है, फिर फिल्टर्स हैं, मल्टी फिल्टर्स हैं इसमें बहुत सारे, और प्लम्बिंग एसेसरीज रहती है जब हम इंटरकनेक्ट करते हैं पाइप से आपस में एक दूसरे फिल्टर्स को, या इनपुट लेने के लिए या आउटपुट देने के लिए। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है तो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ हैं, पंप्स का यूज़ होता है तो मैकेनिकल एसेसरीज़ हैं उसके लिए। तो ये सब एसेसरीज़ और इन सब कंपोनेंट्स को यूज़ करने के बाद एक आरओ सिस्टम तैयार होता है और फंक्शन करता है प्रॉपरली। आरओ सिस्टम का जो कैबिनेट है या बॉक्स है या बॉडी है जिसकी, इसको हम कंटेनर भी बोल सकते हैं या फ्रेम भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हम सारे फिल्टर्स, जितनी भी एसेसरीज हमने देखी, प्लम्बिंग एसेसरीज है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एसेसरीज हैं या फिल्टर हैं, सारी इसके अंदर लगाई जाती हैं, इसके अंदर माउंट की जाती हैं ताकि वो अच्छे से फंक्शन करे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे। और ये जो बॉडी होती है ये प्लास्टिक की बनी होती है, फूड ग्रेड प्लास्टिक होती है, जिसकी वजह से इसमें पानी काफ़ी देर तक फ्रेश रहता है और ख़राब नहीं होता। इस वजह से बॉडी में मैक्सिमम हम नीचे देख रहे हैं तो सब स्टोरेज टैंक के साथ हैं, लेकिन वे विदाउट स्टोरेज भी बन सकती है और स्टोरेज टैंक के साथ भी बन सकती है। डिफरेंट कलर्स में आ जाती है, डिफरेंट शेप्स में है, डिफरेंट साइजेस में है। अगर हम ज़्यादातर देखते हैं तो 3 कैटेगरी इसमें रहती है। वॉल माउंटेड, जो हम दीवार पे लगा सकते हैं जिसको, काउंटर टाइप, जो हम काउंटर पे रख सकते हैं, स्लैब पे रख सकते हैं किचन की, और अंडर द सिंक के नीचे अगर जगह कम है तो उसको हम नीचे लगा सकते हैं। तो कैबिनेट, ये सारे कैबिनेट्स की पिक्चर्स हम देख रहे हैं, ये सारे कैबिनेट्स हैं और थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है, लेकिन इनका पर्पस वही है कि सारे जितने भी इक्विपमेंट्स या जितने भी आइटम्स आरओ सिस्टम में लगते हैं वो सारे इसके साथ इसमें लगा के हम इंटीग्रेट कर देते हैं उनको। ये कैबिनेट की मॉडल हैं, फिर भी एग्जांपल के लिए फर्स्ट है काउंटर मॉडल। इसको हम काउंटर पे रख सकते हैं, स्लैब पे रख सकते हैं। इसके नीचे, टैप के नीचे इतनी जगह है कि ग्लास वगैरह आराम से इजीली हम उसको
फिल कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें पानी आगे नज़र आ रहा है, स्टोरेज टैंक है, ये आगे पानी नज़र आता है और जो इसके फिल्टर्स हैं वो पीछे कवर हो जाते हैं। तो इसको हम काउंटर मॉडल बोल देते हैं कि काउंटर पे रख सकते हैं। दूसरा अंडर द सिंक है। हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हम बर्तन वॉश करते हैं जिस सिंक के पास, तो उसके नीचे भी हम कैबिनेट फिट कर सकते हैं। उसके नीचे एक आरओ लगा हुआ है और साथ में एक स्टोरेज टैंक लगा हुआ है। ये स्टोरेज टैंक क्या होता है कि जैसे ही पानी इसमें जाता है तो हाइड्रोलिक प्रेशर इसमें बनता है। जैसे ही हम, और ये पानी ऊपर की तरफ प्रेशर से देता है। तो जैसे ही हम लोग टैप खोलेंगे ऊपर, जो ऊपर वाली टैप है उसको ये हाइड्रोलिक प्रेशर देगा और वो पानी हमारे को प्रेशर से मिलेगा। ये जगह की यूटिलाइजेशन हो जाती है इसमें। अगर जगह नहीं है, दीवार पे नहीं है कई बार, तो इसको नीचे भी रखा जा सकता है इजीली। तो इसको हम बोल देते हैं अंडर द सिंक मॉडल। इसको दीवार पे भी लगा सकते हैं और नीचे भी, सिंक के नीचे भी रख सकते हैं। थर्ड नंबर पे है वॉल माउंटेड। तो इसमें क्या है कि इसमें पीछे नट बोल्ट लगा के उसको हैंग किया जा सकता है दीवार पे, इसलिए इसको वॉल माउंटेड बोल देते हैं। तो ये है, इसमें एक मॉडल ये आ जाता है कि इसमें मशीनरी ऊपर नज़र आ रही है और स्टोरेज पानी का टैंक नीचे है। तो तीनों का पर्पस सेम है, तीनों की वाटर क्वालिटी अगर एक ही तरह के पानी पे एक ही तरह के फिल्टर्स लगाएं तो सेम मिलेगा, सिर्फ लुक का फ़र्क आ जाता है। दीवारों पे ये तीनों ही लग जाते हैं, वॉल माउंटेड भी हैं, तीनों को दीवारों पे लगाया जा सकता है। और कुछ अंडर सिंक के नीचे जगह है तो वो वाला ऑप्शन भी यूज़ किया जा सकता है। काउंटर मॉडल बोल देते हैं, लेकिन इसको हम इजीली इसको भी दीवार पे लगा सकते हैं। लेकिन मॉडल इसमें 3 इसलिए दिखाए गए एग्जाम्पल के लिए कि जनरली यही रहते हैं। थोड़ा थोड़ा शेप चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है। किसी में हम पानी दिखा देते हैं आगे, फिर प्योर वाटर, उसकी मशीनरी पीछे रख दी। किसी में हम मशीनरी ऊपर नज़र आ गई, स्टोरेज टैंक नीचे है, पानी नज़र नहीं आ रहा। और किसी में टैंक हमने स्टोरेज टैंक अलग से ले लिया, प्रेशराइज्ड टैंक या हाइड्रोलिक्स टैंक हमने ले लिया। तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, पर्पस सब सेम है, फंक्शनिंग सबकी सेम रहती है। नेक्स्ट कंपोनेंट, जो मेजर कंपोनेंट्स आरओ सिस्टम में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं फिल्टर्स। आरओ सिस्टम के अंदर बहुत टाइप्स के फिल्टर्स यूज़ करते हैं। एक है पार्टिकल फिल्टर। पार्टिकल फिल्टर क्या करता है, जो फिजिकल इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे पार्टिकल्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, उनको रिमूव करता है। और जो सेडिमेंट फिल्टर है नेक्स्ट स्टेज पे, उसके बाद आता है सेडिमेंट फिल्टर। जैसे नाम से ही पता लग रहा है वो सेडिमेंट्स है, कोई बैक्टीरिया है, उनको रिमूव करता है। उसके बाद आता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, या कार्बन फिल्टर भी बोल सकते हैं इसको। ये रिमूव करता है पानी के अंदर जो केमिकल इम्प्योरिटीज़ हैं उनको दूर करता है। उसके बाद आता है अल्ट्रा फिल्टर, जो पानी के अंदर सैंड है, डस्ट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पार्टिकल फिल्टर से निकल गए या सेडिमेंट फिल्टर से निकल गए, तो वो अल्ट्रा फिल्टर, जिसका पोर साइज इनसे भी कम होता है, उनको रिमूव करता है। उसके बाद हम लगाते हैं मेम्ब्रेन या आरओ मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन फिल्टर उसको बोलते हैं, जो कि अगर कुछ सेडिमेंट्स, कुछ सैंड अगर रह गई है पुराने लास्ट फिल्टर से, उनको भी रिमूव करती है। और जो पानी में एक्सेस सॉल्ट्स हैं या मिनरल्स हैं पानी में, जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो अनवांटेड हैं, उनको भी रिमूव करता है। और उसके बाद हम यूज़ करते हैं मिनरल कार्ट्रिज, जो कि कई बार क्या होता है कि पानी में कुछ मिनरल्स नहीं है तो वो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए हम मिनरल कार्ट्रिज का यूज़ करते हैं। और लास्ट में हम अल्ट्रा वायलेट फ़िल्टर का यूज़ करते हैं, जो रिमूव करता है बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ को, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, अगर जो निकल आते हैं मेम्ब्रेन से भी, तो वो उनको किल कर देता है, उनको डीएक्टिवेट कर देता है। तो ये हमारे सेकंड सेट ऑफ कंपोनेंट्स हैं आरओ प्यूरीफायर में। और आरओ प्यूरीफायर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसकी फिल्टरेशन में, पानी की प्योरिटी में, उसकी क्वालिटी में।